पिछले लेक्चर में हमने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखो। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। बोला है कि जो ये एल्टीट्यूड है BE और CF ये दो इक्वल साइड पे ड्रॉ किया गया है, मतलब AB और AC ये दोनों क्या है, इक्वल। तो शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो हमको CF और BE को क्या बताना है, इक्वल। तो क्या आएगा, गिवन में आपको क्या बोला है कि AB और AC इक्वल है, या फिर आप क्या लिख सकते हो कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल और AB इज इक्वल टू AC, बराबर है, ये दिया है। फिर CF परपेंडिकुलर है किस पे, CF परपेंडिकुलर है AB पे, और BE परपेंडिकुलर है आपका AC पे, BE परपेंडिकुलर है AC पे। टू प्रूव, देखो टू प्रूव में क्या बोला है, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो CF और BE को क्या बताना है, इक्वल। तो BE इज इक्वल CF, क्या आएगा, प्रूफ। चल तो देखो, अब AB और AC इक्वल है, हमको CF और BE को क्या बताना है, इक्वल। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ट्रायंगल है हमारा, पहला वाला ट्रायंगल ABE, पहला वाला ट्रायंगल हम कौन सा कंसीडर करेंगे, ABE, और दूसरा ACF। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, तो ध्यान से देखो, एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्या आएगा, कॉमन एंगल, क्या आएगा, कॉमन एंगल, बराबर है। फिर एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, इज इक्वल टू एंगल AFC। एल्टीट्यूड है ना दोनों, मतलब ईच 90 डिग्री। उसके बाद AB इक्वल है किसके, AC के, AB इक्वल AC। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या बोला है कि ABC कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देयरफॉर क्या होगा कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ACF के। तो एंगल एंगल साइड, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आएगी, आस कॉन्ग्रुएंसी, बराबर है, एंगल एंगल साइड। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो BE किसके इक्वल होएगा, CF, BE इक्वल CF। कहां से आएगा ये, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन देखो, अ ट्रायंगल ABC is a triangle ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. Altitudes BE and CF, two side AC and AB are equal, मतलब यहाँ पे एल्टीट्यूड की बात हो रही है कि एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो शो दैट ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, और दूसरा AB इक्वल AC, दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन था इसमें हमको AB AC इक्वल दिया था, मतलब ये आइसोसेलेस दिया था, एल्टीट्यूड को इक्वल बताना था। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको एल्टीट्यूड इक्वल दिया है और साइड को इक्वल बताना है। तो सेम वही प्रोसेस आएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन में CF और BE इक्वल है, CF इक्वल BE, और CF परपेंडिकुलर है आपका AB पे, एंड BE परपेंडिकुलर है आपका AC पे, BE परपेंडिकुलर है AC पे। टू प्रूव,
अब यहाँ पे टू प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहला कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, और दूसरा AB इक्वल AC दैट इज ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle. क्या आएगा प्रूफ। वापस से हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, इनको हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है ना, तो ये दो ट्रायंगल हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, वापस से एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इक्वल एंगल ए, क्या रीजन आएगा, कॉमन, बराबर है। फिर ये वाला 90-90 है ना, तो एंगल AEB इक्वल एंगल AFC, क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। उसके बाद क्या इक्वल है, ABE में BE आपका इक्वल है किसके, CF के, BE इक्वल CF, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, बराबर है ना, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देयरफॉर ये क्या है, एंगल साइड, क्या होएगा आपका, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACF। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, आस कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आई, आस कॉन्ग्रुएंसी। ये आपका पहला प्रूफ हो गया। अब इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो किस में होंगी, वो क्या होएगा, इक्वल होएगा। तो AB इक्वल AC, क्या होएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो देयरफॉर हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। आया, सेम था, पूरा का पूरा सेम था, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ध्यान से देखो, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलस ट्रायंगल। ABC और DBC आइसोसेलस ट्रायंगल है ऑन सेम बेस BC। बेस क्या है, सेम। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल ABD, ये वाला एंगल, और एंगल ACD दोनों क्या है, इक्वल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन में क्या बोला है कि ABC और DBC, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलस ट्रायंगल्स, बराबर है। टू प्रूफ क्या करने बोला है कि एंगल ABD इक्वल एंगल ACD, ये हमको क्या करने बोला है, प्रूफ करने बोला है। यहाँ पे ना एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आएगा, एक छोटा सा, जिसमें हम क्या करेंगे, A और D को ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे, A और D को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन A टू D, क्या क्या हमने ज्वाइन किया, किसको, A को किससे ज्वाइन कर दिया, D से ज्वाइन कर दिया। आया, क्या आएगा, देखो प्रूफ बहुत इजी है। अब देखो ये जो हमारा एंगल है ABD, ये ABD ट्रायंगल में आएगा, और जो ACD है वो ACD ट्रायंगल में आएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करो। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो देखो हमको पहले से ही बोला है कि AB और AC, मतलब ABC जो है वो आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो AB इक्वल होगा किसके, AC के, AB इक्वल होगा AC के। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब अपने को बोला ना कि ABC और DBC आइसोसेलस है। और देखो यहाँ पे ये मार्क देखो। उसके बाद BD इक्वल CD,
बी डी इक्वल सी डी, ये भी क्या आएगा गिवन। फिर ए डी देख रहे हो दोनों में कॉमन है, ए डी इक्वल ए डी क्या आएगा कॉमन, ए डी इक्वल ए डी क्या आएगा कॉमन। अब देखो तीनों साइड इक्वल हो गई तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आई, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या आएंगे इक्वल। तो एंगल ए बी डी इक्वल एंगल ए सी डी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हेंस प्रूव्ड। हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल है किसके, AC के, AB इक्वल है AC के। तो गिवन ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle जिसमें AB इक्वल है किसके, AC के। उसके बाद देखो क्या बोला है, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, BA को प्रोड्यूस किया है टू D सच दैट AD इक्वल AB, AD इक्वल AB। उसके बाद क्या बोला है कि AD इक्वल है किसके, AB के। अब देखो उसके बाद हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में करना है कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल, मतलब एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ट्रायंगल BCD 90 ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ही ध्यान लगाना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सुनते रहो और देखते रहो क्या हो रहा है। चलो देखो क्या बोला है कि AB इक्वल है AC के, है ना, AB इक्वल AC, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद आपको क्या बोला है कि AB इक्वल है किसके, AD के, AB इक्वल है AD के, ये भी गिवन है, ये भी क्या है गिवन। तो देयरफॉर क्या होएगा बताओ, ये जो तीनों साइड है ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, है ना। AB इक्वल AC इक्वल AD, थिंग्स विच इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये हो गया। अब AB इक्वल है AC के, तो क्या होएगा बताओ, इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल है आपका AC के, तो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। इसको ले लिया मैंने इक्वेशन 1, इसको ले लिया इक्वेशन 1। फिर इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD आपका AD इक्वल है किसके, AC के, AD इक्वल AC। तो देयरफॉर एंगल ADC, एंगल ADC इक्वल एंगल ACD, ये लिया मैंने इक्वेशन 2। इसका भी रीजन क्या आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, है ना। अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके सामने जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यहाँ भी क्या आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना, हमको DCB को कितना प्रूफ करना है, 90 डिग्री। DCB या फिर BCD को कितना प्रूफ करना है, 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB, ये तीनों एंगल का सम कितना होएगा बोलो, तीनों एंगल का सम कितना होएगा, 180 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी हमको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होएगा, 180 डिग्री। तो एंगल DCB और BCD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180। क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या आएगा,
एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये जो बी सी डी है आपका, ये दो एंगल से बना हुआ है, तो इसको मैं ए सी बी और ए सी डी ऐसा लिख सकता हूँ। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी प्लस ये जो आपका बी डी सी है, बी डी सी है, इसको मैं ए डी सी लिख सकता हूँ, एंगल ए डी सी प्लस ये जो आपका डी बी सी है, इसको मैं ए बी सी लिख सकता हूँ, है ना, 180 डिग्री, क्योंकि बी ए डी क्या है, कोलिनियर, बी ए डी क्या है, कोलिनियर, बराबर है। चलो अब हमको ये और ये एंगल चाहिए, तो हम ये लिखेंगे। तो ए सी बी को ऐसे ही रहने देते, ए सी बी को ऐसे ही रहने दिया, ए सी डी को भी ऐसे रहने दिया। अब ये जो ए डी सी है, कौन कौन सा एंगल आपका, ए सी डी। ए सी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा ये जो ए डी सी है, ए डी सी को मैं ए सी डी लिख सकता हूं। यहाँ पे ये दोनों को ऐसे ही रहने दो, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्या, ए सी डी प्लस ये जो ए डी सी है, ए डी सी है, इसको मैं एंगल ए सी डी ऐसा लिख सकता हूं, प्लस ये जो ए बी सी है, इसको मैं ए सी बी लिख सकता हूं, ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो ए सी बी, तो 2 टाइम्स एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी, तो 2 टाइम्स एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180। तो 2 आ गया कॉमन, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180। अब ए सी बी और ए सी डी, ए सी बी और ए सी डी क्या बन रहा है, देखो बी सी डी बन रहा है, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। तो एंगल बी सी डी इक्वल कितना हो गया, 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड, आया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 से पहले 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है। ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच एंगल ए 90 डिग्री है। चलो ABC राइट एंगल है जिसमें एंगल ए कितना है आपका, 90 डिग्री। तो ये ए, ये बी और ये सी। उसके बाद बोला है कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ये 90 डिग्री, ए बी इक्वल ए सी। तो फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो सॉल्यूशन आएगा इसका, क्या आएगा सॉल्यूशन, देखो इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए कितना 90 डिग्री। फिर ए बी इक्वल है किसके, ए बी इक्वल है ए सी के। तो देयरफॉर क्या होगा बोलो, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हो गया। अब तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद एंगल ए पता है हमको 90 डिग्री, प्लस क्या मैं इन दोनों को, इसको इक्वेशन 1 लेके क्या मैं इन दोनों को एक ही एंगल लिख सकता हूं, क्योंकि बी और सी भी क्या है, इक्वल। तो इसको मैं एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से आएगा, फ्रॉम 1। कहां से आएगा, फ्रॉम 1। तो 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 अपॉन 2। तो एंगल बी कितना मिला, 45। तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो बी और सी कितना मिलेगा, 45 डिग्री, बराबर है। चलो
शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। इक्विलेटरल बोला है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो एबीसी ट्रायंगल है हमारे पास, तो गिवन ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बराबर है। टू प्रूव एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल 60 डिग्री, क्या आएगा, प्रूफ। क्या आएगा, प्रूफ। ध्यान से देखो। चलो अब ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल ए सी गिवन है ना। इक्विलेटरल है मतलब तीनों साइड इक्वल होगी, तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल सी के। एंगल बी एंगल सी क्या आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। फिर ए बी इक्वल है ए सी के। अगर मैं ए बी और बी सी को कंसीडर करता हूं, ए बी इक्वल बी सी के, ये इंफॉर्मेशन भी गिवन में ही आएगा। तो देयरफॉर क्या होएगा, ए बी और बी सी इक्वल है ना, तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल होएगा। तो एंगल ए इक्वल एंगल सी, इसको लिया मैंने इक्वेशन 2 और रीजन सेम आएगा यहाँ पे, बराबर है। अब देख रहे हो तीनों एंगल इक्वल हो गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या होगा, बी और सी, ए और सी, तो सी सी दोनों में कॉमन है, तो ए बी सी क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन 3। अब तीनों एंगल का सम कितना होएगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, अब तीनों को मैं एंगल ए ऐसा लिख सकता हूं, है ना, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। कहाँ से, फ्रॉम 3। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 3। तो एंगल ए कितना मिला आपको, 60 डिग्री। एंगल ए कितना मिला, 60 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बराबर है।